आज इस मौके पे जब बिल्कुल जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनें हैं उनको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है पारस हॉस्पिटल में, लिनैक एंड पेट सिटी। तो ये उन्होंने जो कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पायल पांडे जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल मशीनें प्रतिष्ठापित नहीं हो रही हैं, बल्कि ये एक तरह का उत्सव, एक नई उम्मीद एक जागी है कि पारस हॉस्पिटल जो शुरू से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो अब और ज़्यादा सुविधाओं के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मरीज़ों का उपचार कर सकेगा, उनकी देखभाल कर सकेगा। डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि सच्ची बात तो ये, डॉक्टर साहब के बताने से पहले, ये ऐसी बीमारी है कि इसका नाम लेते में भी लोग डरते थे, ये बताने को भी तैयार नहीं होते थे कि उन्हें ये बीमारी हो गई है। लेकिन आज दुनिया में जो आधुनिक विज्ञान है, नई रिसर्च है, नई दवाइयाँ हैं, और उससे भी बढ़कर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उनका जो जिस तरीके से वो इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं, उसने पूरा इस मर्ज को देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया है। अभी हमारे जो पहले बोले थे मरीज़, उन्होंने डॉक्टर साहब का नाम लेके और ये कहा कि उनकी एक मुस्कुराहट, तो मैं तो पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि अगर दवाई का, मेडिसिन का, अगर उसकी भूमिका लोग कहते हैं 50%, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर का कैसा संवाद है मरीज के साथ, कैसा कनेक्ट है, कैसे डॉक्टर उससे बात करते हैं, वो शायद 50% से भी ज़्यादा भूमिका होती है उसकी। उससे मरीज का मनोबल बढ़ जाता है, परिवार की हिम्मत बढ़ जाती है। ये मुझे आपका वाक्य बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब की एक मुस्कुराहट आपके अंदर नई ऊर्जा भर देती थी, और जब आपकी विल पावर मजबूत है तो निश्चित तौर से उसमें मर्ज पे काबू पाने में बहुत आसानी हो जाती है। मुझे एक बार फिर मैं डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, जो मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, आपके अनिल कुमार जी और सब लोग जो पारस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे डॉक्टर भाई साहब जैसा एक्सपीरियंस्ड और विद्वान आदमी चिकित्सा के क्षेत्र में वो हैं, तो हमें सिर्फ ये नहीं कि हम उन्हें बधाई दें, बल्कि इससे विश्वास बढ़ता है कि पटना शहर में अब ऐसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके चलते मरीज को बिहार से बाहर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे दिन भी देखें जब बिहार से मरीज बाहर न जाएं,
बल्कि स्थिति मुझे तो ऐसे लग रही है कि जैसे मैं आपको अपना कहता हूँ, दूसरों का नहीं कहता। कोविड के बाद 2 बार मुझे कोविड हुआ, तो जैसा डॉक्टर बताते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एग्रावेट हो जाती हैं। मुझे भी नहीं पता था पहले। मेरे दांतों में बड़ी समस्या हुई, और जब मुझे कहा गया कि अब मुझे केरला से बिहार जाना है, तो मैं केरला में डेंटल कॉलेज में डॉक्टरों के पास, जो आखिरी सीटिंग थी, मैंने उनसे कहा कि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू यहीं करूँगा, मैं आता रहूँगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि केरला तो खैर है ही आगे स्वास्थ्य सेवाओं में, लेकिन दिल में ये डर था कि शायद बिहार में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं बड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ ये बता रहा हूँ आपको, बहुत मुझे खुशी हुई कि किसी भी तरह जो सेवाएं यहाँ आज की तारीख में उपलब्ध हैं, वो किसी भी तरह, या क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सकों की गुणवत्ता किसी भी तरह केरला से कम नहीं है। बहुत ही शानदार। मुझे उसके बाद जाने की, मैंने बताया, जब मैं एक बार गया बीच में केरला, या डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या आप आएंगे क्या? मैं क्या, डॉक्टर साहब आऊँगा, आपसे मिलूँगा, लेकिन ज़रूरत नहीं रह गई है। तो हाँ, सच में ज़रूरत नहीं रह गई है। और इसी तरह फिर जैसे आँखों का रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो मैं गया तो मुझ पर बहुत ही, आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, डॉक्टरों से भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, जो मशीनें अवेलेबल हैं, वो भी आपको प्रभावित करती हैं। और ये यकीनी तौर पे मैं कहूँगा, बिहार के डॉक्टरों को मैं इसका, आई विल गिव मेन क्रेडिट टू द डॉक्टर्स ऑफ बिहार, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो टाइम था कि उसके उतनी दिक्कतों के बावजूद वो डॉक्टर अपनी जगह जमे रहे, अपने मरीज़ों का इलाज करते रहे, और उन सख्त परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। लेकिन आज तो माहौल बहुत बदल चुका है, हर चीज़ में बहुत ही सुधार हुआ है, तो अब उसके फल भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने इतिहास और अपनी परंपरा पर नज़र डालें, तो हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि भारतीय समाज में स्वास्थ्य को, जिसको कहते हैं निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस हद तक कहा गया है कि धर्मार्थ कामा मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हम ये मानते रहे हैं, आज से नहीं, मॉडर्न मेडिसिन के आने की बात से नहीं, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सी चीज़ें वो हैं जो प्राचीन भारत में जो सोच विकसित हुई थी उसका नतीजा है। तो हमारे लिए हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार होना चाहिए, उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके यही शरीर हमारा जो है, कोई भी काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आपको स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है। शरीर माध्यम खलु सर्वधर्म साधन। जितने भी
जो चीज़ हमें कही जाती है कि ये काम हमें करने चाहिए, ये धर्मार्थ के काम हैं, ये अच्छे काम हैं, ये समाज के लिए बेहतरी के काम हैं, वो भी इंसान तभी कर सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ हो। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि हमारे डॉक्टरों को इस किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली होती हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि भारतीय परंपरा में डॉक्टर को जैसे माता पिता को और गुरु को दैविक दर्जा दिया गया है, ऐसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने या हमारे शरीर की पीड़ा को दूर करने वाले डॉक्टर को भी दैविक दर्जा ही दिया गया। कहा गया शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलावेरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणम हरि। मरीज के लिए, जो आदमी बीमारी से ग्रस्त है, उसके लिए अगर दवाई गंगा के जल की तरह पवित्र है तो डॉक्टर अपने आप में भगवान का रूप है। और हम अच्छी तरह जानते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टरों को भी जिंदा रहना है, उनको फीस तो दी जाती है, उनको सैलरी चाहिए, लेकिन ये उनकी शारीरिक मेहनत का एक तरह से उसके लिए ये दिया जाता है। उनकी जो वो जो जिस मुस्कुराहट की आपने बात की है, उनके अंदर जो करुणा है, उनके अंदर जो आपके लिए चिंता है, उसकी कीमत हम कभी अदा नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, और हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे उसके लिए। और मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर पारस हॉस्पिटल को, डॉक्टर धर्मेंद्र को, डॉक्टर हई साहब को, अनिल जी को और सबको, उनकी टीम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे अब तक आपने किया है, आने वाले दिनों में आप और नए मील के पत्थर कायम करें और नए रिकॉर्ड बनाएं, बिहार को स्वस्थ रखने में, बिहार के से रोगों को ख़त्म करने में, उपचार करने में। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।